हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है प्राइम टाइम्स, तो ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन का पूरा एक टॉपिक समझाया था कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो किसी भी नंबर के, और क्यों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने चाहिए, है ना। तो वो वीडियो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से उसे ज़रूर देखिएगा पहले, उसके बाद ही फिगर इट आउट के जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं आप उन्हें। चलिए, उस पर बेस्ड ही एक्सरसाइज आपको दे रखी है। कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल। तो एक एक के निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। 64 और 104, पहले ये दो यहाँ लिख लेते हैं। ये फिगर इट आउट एक बार मैं आपको बता दूं कौन से पेज पे है। आपकी बुक में पेज नंबर 120 पे है, ठीक है। 64, तो 64 के अगर मैं फैक्टर्स यहाँ पर देखूँ, मैंने आपको सिखाया था कि आपको इस तरीके से निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी निकालने के लिए बोले। तो ये 2 की टेबल में 32 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 16 पे आता है, देन 2 की टेबल में ये 8 पे आता है 16, 2 की टेबल में 8 4 पे आता है, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 64 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 104 की अगर हम बात करें यहाँ, अगेन ये 2 की टेबल में आता है 52 पे, आता है ना 52 पे। 52 भी अभी 2 की टेबल में आ रहा है 26, 26 भी आता है 13 पे। 13 प्राइम नंबर है, वो किसी और की टेबल में नहीं आता, तो 13 1 जा 13 हो। तो 104 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट है 105 और 243। अब ये 105 है, इसके लास्ट में ऑड नंबर है, तो ये 2 की टेबल में तो नहीं आता, ये 3 की टेबल में 35 पे आता है। ये हम रूल्स लगा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, जो आप 5th क्लास में सीख के आए हो, है ना। इस चैप्टर में भी आप आगे एक बार उन रूल्स को दोबारा सीख है। एक वैसे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है डिविजिबिलिटी रूल्स, मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप उसे भी देख सकते हैं। अब 35 जो है वो 5 की टेबल में आता है 7 पे, देन 7 1 जा 7। तो 105 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 3 5 और 7। एक चीज़ का आप ध्यान दे रहे हैं, सारे प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइज, क्योंकि वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो सकते, क्लासिफाइड नहीं हो सकते, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है 243 एंड 320। तो 243 अगर मैं देखूं, तो देख के पता चल रहा है कि 2 की टेबल में तो नहीं आता, 3 की टेबल में ये 81 पे आता है। अगेन डिविजिबिलिटी रूल लगाया, उसी से ही पता चला। 3 की टेबल में 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। 243 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 320 की अगर मैं बात करूं, तो ये 2 की टेबल में आता है 160 पे, इसके लास्ट में जीरो लगी हुई है, एक इवन है, तो हम इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी भी ये 2 की टेबल में 80 पे आते हैं, देन 2 की टेबल में 40, फिर 2 की टेबल में 20, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक है ना। तो 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 1 2 4 5 6 टाइम्स, तो 2 हो गया और एक बार 5 है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 320 एंड 141। 320 तो अच्छे हमने कर लिया, 141 करते हैं हम। 141 देख के पता चल रहा है 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है 47 पे। 47 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो 141 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 47 होगी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास 1728 एंड 729। बाकी की भी एक बार लिख लेते हैं। 1024, पहले इन्हें कर लेते हैं तीनों को। तो 1728 है, तो 2 की टेबल में जाएगा ही जाएगा ये हर हाल में, तो 864 पे जा रहा है। अगेन 2 की टेबल से जा रहा है ये 432 पे, फिर दोबारा 2 की टेबल से ही जा रहा है ये 216 जा रहा है,
अभी भी 2 की टेबल से जाएगा 108 पे, अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है 54 पे, 54 भी मेरा 2 की टेबल में जा रहा है 27 पे। अब 2 की टेबल से नहीं जाएगा, अब 3 की टेबल से जाएगा। 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, और 3 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने, 3 थे 3 बार है ना, ये 6 टाइम्स था। तो 1 2 3 4 5 6, और 3 बार है 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 7 2 9। अगेन 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, तो ये 3 की टेबल से पूरा पूरा जाता है। 3 की टेबल से ये 243 पे जाता है। अभी हम ऊपर एक पार्ट करके आए हैं 343 का, तो पता चल रहा था वो 3 की टेबल से जा रहा था 81 पे, है ना। फिर दोबारा ये 3 की टेबल से 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो टोटल कितने 6 3s आ गए यहाँ। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 1024। 2 की टेबल से आसानी से जाएगा, 512 पे जा रहा है ये। अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है 256 पे, फिर दोबारा 2 की टेबल पे 128 पे जा रहा है। अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है ये 64 पे, फिर दोबारा जा रहा है 32 पे, देन 216 जा, 28 जा, उसके बाद है 24 जा। इसको यहाँ लिखते हैं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। तो इसका मतलब 1024 के प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 की फॉर्म में ही आए हैं। काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 1331 एंड 1000। 1331, देखो ये किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा। ये 11 का क्यूब होता है, मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आता है। वो आपको अभी याद नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी आपकी क्लास में ये क्यूब्स वगैरह नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने पड़ेंगे। उनको लगा के अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। आगे के टॉपिक में हम समझने वाले हैं रूल्स, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। मैं उसकी लिंक जो है वो नीचे दूंगी, वहाँ से देख एक बार वीडियोस में सारे रूल्स मैंने आपको बता रखे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 1000 पे। 2 की टेबल में जाएगा 500 पे, 2 की टेबल में 250 पे, 2 की टेबल में जाएगा 125। अब नहीं जाएगा 2 की टेबल से। अब 5 की टेबल से जाएगा 25 पे, 5 की टेबल में 5 पे, 5 1 जा 5। 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशंस निकल। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज़ 1 2 2 3s एंड 1 11, व्हाट इज द नंबर। नंबर आपको बताना है, आपको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से दे रखे हैं। तो एक बार 2 है उसके अंदर, 2 बार 3 है उसके अंदर, और एक बार 11 है उसके, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया, और 6 3 जा कितना हो गया आपके पास 18 हो। 18 को क्या करो, 11 से आप इंटू कर दो, तो आपका नंबर आ जाएगा 198। क्लियर है? कोई नंबर आपको इसमें फाइंड करना था। नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड 3 प्राइम नंबर्स और लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 195। ऐसे 3 प्राइम नंबर्स बताओ, जब आप उन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना है 199। प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 3 ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए, पर वो लेस देन 30 होने चाहिए।
तो अगर मैं 1995 के एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, क्या होते हैं मेरे पास, 5 के टेबल से ही भेजते हैं, तो 391 पे जा रहे हैं। अब 391 किससे जाएगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि टेबल से नहीं जाता। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास 3 की टेबल से भी नहीं जाता, 7 की टेबल से भी नहीं जाता। जो रूल्स हमें पता है हम उनके अकॉर्डिंग को देख रहे हैं, ये किसकी टेबल से जाता है, तो ये 17 की टेबल से जाता है। 17 की टेबल में 23, और 23 तो एक प्राइम नंबर। तो आपको 3 प्राइम नंबर्स बताने थे, है ना, तो वो 3 प्राइम नंबर्स आपके यहाँ पर निकल गए। 5 निकला, एक 17 निकला और एक 20। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल। तो 56 इंटू 25 है। 56 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 8 लिख सकती हूँ। 7 8 जो होते हैं 7, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। सेम बी पार्ट अगर हम यहाँ देखें तो 108 इंटू 75 है। अब 108 जो है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा 12 9 जा होता है वो, तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 2 जा 4 3 जा 12, और 9 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। ये तो 108 के हो गए। ठीक है, 75 को 15 5 जो होते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, ये 15 बन गया, ये 5 मल्टीप्लाई करोगे 73, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टराइज। क्लियर है। सी पार्ट यहाँ पर देखिए, 1000 इंटू में 81 है। 1000 को आप 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो, एक बार लिख दो पहले, और 8 को आप 9 इंटू 9, 81 को 9 इंटू 9। 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5, और 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। एक ऑर्डर में लगा देते हैं, 1 2, यहाँ पर इंटू आएगा। ठीक, 1 2 3 टाइम्स है 2, 4 टाइम्स है 3, के बाद 3 बार है 5। ये होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर whose प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर। ऐसा एक सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 3 अलग अलग नंबर है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे छोटा बताना है ना, तो स्टार्टिंग के ही 3 नंबर्स ले लो, प्राइम नंबर्स 2 3 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दो तो 30। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये पार्ट का आंसर है। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 30, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 3 और 5, उनका प्रोडक्ट मिला वो 30 आ। नेक्स्ट में कह रहे हैं 4 डिफरेंट होने चाहिए, तो अब की बार 4 ले लो, 2 3 5 और 7 ले लो आपकी, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आ जाएगा 210। तो आगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर 210। क्लियर है। अगर 5 पूछे तो स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स लेना, उनका प्रोडक्ट निकाल देना। 2 पूछे तो 2 का लेके निकाल देना। क्लियर। तो ये थी आपके पास फिगर इट आउट वाली एक पूरी एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में जो ये टॉपिक है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स, ये वाला टॉपिक करेंगे, इसको समझेंगे। कहीं दिक्कत लगे आज की क्लास में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे इस न्यू बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिले। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी आप चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।